नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 से रिलेटेड है। आप लोगों को मैंने बोला ही हुआ है कि मुझे अगर लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप लोगों को ज़रूर रेफ़र करनी है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। आप लोग जानते ही हैं डीआरडीओ में मल्टीपल ट्रेड्स है और मैंने आप लोगों को बोला ही था कि 1-1.5 महीने बाद जब आप लोगों के फॉर्म एंड हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा भी प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आप लोगों की एग्ज़ाम में मदद करेगा। ये जो चीज़ है जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया था उनसे भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि ये बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी। तो सारा कंफर्मेशन लेने के बाद आप लोगों के साथ यह चीज़ शेयर मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कल मैंने STA-B की रिजेक्टेड लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दी है। अभी ITA वाले बच्चों की भी रिजेक्टेड लिस्ट आएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डिपार्टमेंट ने अभी शेयर नहीं करी है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड है वो सून इशू होने का यहाँ पर जो है एक हाइपर लिंक दिखा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एडमिट कार्ड अभी इतना जल्दी आने की संभावना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था दिसंबर एंड या फिर जनवरी में ही आप लोगों के होने की संभावना है। अभी आप लोगों की जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो टेक्नीशियन ए की रिजेक्टेड लिस्ट आना बाकी है। उसके बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आने की संभावना होगी। उसके बाद बड़ी संख्या में जो रिजेक्टेड लिस्ट वाले बच्चे हैं वो अपने अपने क्लेम करेंगे। उस क्लेम को सुधारने के बाद सबका डेटा एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट करने के बाद डीआरडीओ आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 2 से 2.5 महीने हैं। आप 2 से 2.5 महीने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। मैं तो यही बोलूँगा मैक्सिमम आप लोगों के पास 3 महीने हैं। इसमें जितना हो सके उतनी जान लगा के आप लोग पढ़ाई करो ताकि आप लोगों को इसका आउटपुट मिल जाए। बुक्स आप लोगों ने ले ली होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आप लोगों को दे ही रखा है। कुछ बच्चों की बुक्स जो है डिलीवर नहीं हो पाई है, लगभग 12 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन जो मेरे पास रिटर्न हो जाती है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ स्पीड पोस्ट से उसको दोबारा अपनी साइड से पहुँचा दूँ। अब मैं चलता हूँ मेन चीज़ पर जो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ है भारत स्किल। देखो भैया, सबसे पहले तो ये सरकारी साइट है, कोई मेरी वेबसाइट नहीं है। इस पर कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। इसे रेफ़र करने के लिए आप लोगों को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के डीआरडीओ एग्ज़ाम में आए थे। रीज़न क्यों मैंने बोला आप लोगों को इस तरीके का, क्योंकि ऐसे बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, टनर के और एक कोपा ट्रेड के बच्चे, जिन बच्चों से मैंने कन्फर्मेशन लिया है उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग थ्योरी पे फोकस कीजिए। अभी आप लोगों की थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो इस पर आप लोगों को अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग अपना ट्रेड वाइज जो आप लोगों को यहाँ पे मटेरियल दे रखा है वो निकाल लो, उसको साइड में रख लो। जैसे ही आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप लोगों को MCQs पे आ जाना है। MCQs जितने भी हैं उसके लिए आप लोग अपने 15 से 20 दिन निकाल लो। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं अभी आप लोगों को नहीं बोल रहा, टेस्ट सीरीज़ नहीं भी लोगे, आप रेफ़र भी नहीं करोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन जो PDF में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें दे रखी है इसको ज़रूर आप लोग रेफ़र करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दे रखी है उसमें कहीं ना कहीं उठा के इसी तरीके का कंटेंट दे रखा है। इंस्टीड ऑफ रेफरिंग टेस्ट सीरीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है इनको रेफ़र करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे आप लोगों को रेफ़र करना है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर जी ये तो CTS का दे रखा है, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये ITI CTS ये यहाँ की जो बुक्स होती है यहीं से उठा के बनता है। DRDO की कोई स्पेशल बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बुक्स बेच रहा है DRDO की स्पेशल तो वो गलत आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। DRDO ने कभी भी अपना प्रीवियस ईयर्स का एग्ज़ाम पेपर जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो आप लोगों का जो ITI का मटेरियल होता है उसी को रेफ़र करके आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। जो भी ITI की बुक्स है वही आप लोगों को रेफ़र करनी होगी। जो मैंने आप लोगों को बुक मैंने बताई थी जो आप लोगों ने मेरी वेबसाइट से ली थी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वो बुक्स ही आप लोगों को रेफ़र करनी है, या फिर किसी और राइटर की है तो वो भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को निकालने के लिए मैंने लिंक आप लोगों को पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का दे दिया है। दूसरे नंबर पे जो आप लोगों का जो है ये वाला लिंक है मैंने ये दे दिया है ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकें। और यहाँ से जो है व्यू ऑल पे आप लोग क्लिक करेंगे।
व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग अपनी अपनी ट्रेड का जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अपना निकाल के रखो, फिटर वाले बच्चे फिटर का निकाल के रखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का निकाल के रखो, कोपा है, एमएमवी है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को रेफ़र करनी है, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब कुछ बच्चे ये भी परेशान होते हैं कि सर जी ईडी के लिए क्या पढ़ें। ईडी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो आप लोगों को सेप्टेम्बर 9 हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे ईडी के। तो ईडी पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं करना है। ईडी के लिए आप लोग बस बेसिक पढ़ाई करो। अगर आप बेसिक भी पढ़ लोगे तो भी आपका 2 में से 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चा लकी हुआ जिसका सेट सीबीटी का जो है सेम उसको दिखता है, तो हो सकता है कि 2 के 2 क्वेश्चन उसको दिख जाए। हो सकता है कि इस बार ईडी का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ना दिखे, तो कुछ भी संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोग लिटरली ना लेकर ईडी के लिए अगर आपके पास समय है तो हफ्ते में 2 से 3 घंटे का ईडी के लिए समय निकाल लें। ईडी का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पर ईडी का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने देता और यहीं पर बोल देता कि आप लोग बस ये रेफ़र करो, आप लोगों को कुछ और रेफ़र नहीं कर रहा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है ईडी का कंटेंट जनरेट करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँ, जिन्होंने बच्चों ने मुझसे पहले मटीरियल लिया है। तो अगर मेरे पास अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। कोई अलग से आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग बस इतना काम करो, अगर आप लोगों की थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, थ्योरी पे आप लोगों ने पूरा फोकस कर लिया है, समय हम लोगों के पास कम है, तो थ्योरी छोड़कर आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ और ये जो यहाँ पर एमसीक्यूज़ दे रखे हैं इसे रेफ़र कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पेपर का जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसका आप लोगों को टाइप पता चल जाए कि अगर हम इसको इतनी देर में अटैम्प्ट करते हैं तो वो जो हमारे लिए बेहतरीन होगा। उसके बाद जिन बच्चों की पूरी थ्योरी प्रिपेयर हो गई, एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गए, वो बच्चे अपने खुद के, कहीं से मैं सेट आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो कहीं से टेस्ट सीरीज़ लो या फिर मुझसे लो, मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलूँगा। आप लोग खुद अपने 120 क्वेश्चन अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो अपने सामने वाले जो आपका साथी है, सबॉर्डिनेट है, उससे बोलो कि भाई मेरे 120 क्वेश्चन सेट कर दे, 40 नॉन टेक्निकल के और 80 जो है टेक्निकल के, और आप जो है उस व्यक्ति के लिए कर दो, सामने वाले के लिए। तो दोनों के तो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और दोनों को जब चेक करोगे तो चेकिंग के टाइम पर भी आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितना सही हो कितना गलत है। तो जो बच्चे ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं वो लोग ईजिली अपने 120 क्वेश्चन सेट करो और इसके बेसिस पे आप लोग प्रोवाइड करो। बाकी इसको ज़रूर रेफ़र करना, ये निमी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ज़रूर मदद करेंगे। इसका कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने जल्दी आप लोगों को शेयर करने के लिए ये चीज़ इसलिए आज रख दी क्योंकि ये साइट जो है डाउन हो जाती है और साइट डाउन होने के बाद आप लोग भारत स्किल से क्वेश्चंस नहीं डाउनलोड कर पाते हैं। तो इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप लोग रख लो अपने पास, ताकि आप लोगों को एक और माध्यम मिल जाए कि आप लोगों के पास और कंटेंट आ जाएगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा मेरे पास और फ्यूचर में कुछ अच्छा कंटेंट आता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बस मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से, वही इन एमसीक्यूज़ को अभी रेफ़र करें। जिन बच्चों की अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन एमसीक्यूज़ पे तब आना जब आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से थ्योरी की हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ का सामना आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे, डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको मिलेगा। इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग दूसरे नंबर से इसे जो है लिंक को एक्सेस करके डायरेक्टली आप लोग ऐसे पेज पे पहुंचेंगे और यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को शीट मेटल वर्किंग का भी कंटेंट मिल जाएगा। जो बच्चे परेशान थे तो जाकर अपना अपना कंटेंट डाउनलोड कर लो और निमी को क्वेश्चंस जो है आप लोगों को ज़रूर रेफ़र करने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है निमी जो है सरकारी एक पार्ट है और हो सकता है कि डीआरडीओ इन लोगों के क्वेश्चंस उठा के आप लोगों को एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ पर दे दे। तो किसी भी चीज़ को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे कवर करनी है। सबसे पहला बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेन जो पार्ट है आप लोगों का वो थ्योरी है। अगर आप लोगों के थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप लोग इसके एक पीडीएफ को निकाल के देखना, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा आप लोग कितने पानी में हैं। बाकी मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज होगी कि यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कुछ बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है। लेकिन यार हमारे देश में बहुत सारे आईटीआई के विद्यार्थी हमारे भाई लोग हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है।
तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके या ये जो भारत स्किल का लिंक है ये शेयर करके उनको इस कंटेंट के बारे में बता देना। जो बच्चा ये बोल रहा है कि यहाँ से पेपर नहीं आता, भैया वो अपनी मर्जी से रेफ़र कर लो, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन जो बच्चा मेरे को फॉलो करता है, मुझे कुछ समझता है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 3-4 हज़ार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी किसी ट्रेड में तो उससे भी कम है। ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4-5 दिन में आप लोगों के सारे एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हो जाएगी। दोबारा अंत में जाते जाते बोल रहा हूँ, थ्योरी पहले है, बाद में आप लोगों का एमसीक्यूज़ है। और नॉन टेक्निकल को भी कम मत समझो, नॉन टेक्निकल पे भी लगभग 30 से 35 नंबर का आप लोग टारगेट रखो, अगर आप टेक्निकल की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। और मेरे पास जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। और अभी एडमिट कार्ड के लिए आप लोग इंतजार मत करो, एडमिट कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को जो टेक्नीशियन ए की है उसकी रिजेक्टेड लिस्ट देखने के बाद ही एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी आप लोग पेशेंस रखो, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं वादा करता हूँ आप लोगों से सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए।